वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, जहां कहा गया है इस पूरे मामले पर लगातार जारी रहेगी बात और अगली तारीख तक कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। ऐसे लंबित मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। अदालतें अंतरिम या फाइनल आदेश ना दें जब तक केस पेंडिंग सर्वे के आदेश ना दे। केंद्र सरकार 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करे। हम मामले में केंद्र का पक्ष जानना चाहते हैं। केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र अपना फैसला बताए, केंद्र की तरफ से क्या है ये भी पता चले। हम मामले में केंद्र का पक्ष जानना चाहते हैं। साथ ही 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। तो हमारे वरिष्ठ समय संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जानना ये चाहेंगे, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में पिछले कुछ दिनों में वर्शिप एक्ट को लेकर विवाद छिड़ा रहा, लेकिन अब केंद्र के जवाब का इंतजार है। अखिलेश जी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के केंद्र सरकार का क्या जवाब है, हम उसको जानना चाहेंगे। बिना केंद्र सरकार के जवाब के हम अपनी कोई राय नहीं बना सकते, इसलिए ये जवाब अहम हो जाता है। साथ में उन्होंने एक इंटरिम आदेश ये दिया कि अब किसी भी अदालत में, चाहे निचली अदालत हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी दूसरे पूजा स्थल के बारे में कोई याचिका दाखिल अगर की जाती है, नई याचिका, तो वो लिस्टेड नहीं होगी, यानी कि वो सुनवाई पे नहीं आएगी। और साथ में सर्वे का आदेश भी कोई अदालत नहीं देगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई की अगली सुनवाई पर कोई नया फैसला नहीं आ जाता। तो फिलहाल उसको कहा है कि आप कोई सर्वे का आदेश भी नहीं देंगे। हाँ, यहां तक बात है कि जो 18 याचिकाएं कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले के कई मैटर चल रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट भी कोई आदेश पारित अभी नहीं करेगा, सिर्फ सुनवाई करेगा। तो ये 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। साथ में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, और यहां तक कि मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की थी कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक एक तरफा रोक लगा दी जाए कि कोई भी अदालत किसी भी मुकदमे को टेकअप न करे, किसी भी मुकदमे की सुनवाई न हो, इस तरह के। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अंतरिम तौर पर उन्होंने ये मुस्लिम पक्ष को राहत जरूर दी है कि अब कोई सर्वे का आदेश किसी दूसरी अदालत से तब तक नहीं आएगा जब तक कि 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को जवाब फाइल करना है, उसके 4 हफ्ते में दूसरे पक्षों को उस जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना है। यानी 8 हफ्ते तक जब बाद ये सुनवाई होगी तब तक ये लागू रहेगा। अगली सुनवाई में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कोई ढील देता है, या कोई आदेश देता है, या विस्तार से सुनवाई शुरू कर देता है। ये केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद तय होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात ये कही है, वो यही कही है कि जो सुनवाई इन सभी मामलों में जो पेंडिंग है वो चलती रहेगी, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि अदालत कोई फाइनल जजमेंट नहीं देगा, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देगा, लेकिन अपनी सुनवाई पूरा करेगा। और दूसरी तरफ कोई सर्वे का रिपोर्ट भी दूसरी अदालत जारी नहीं करेगी। और जो नए मामले हैं, जो कल मान लीजिए किसी और पूजा स्थल को लेकर कोई सर्वे के लिए आपके पास, इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से वकील अश्विनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। लौटती हूं आपके पास, सुनिए। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, काली कोर्ट में हूँ, तो मैं वकील जैसा दिखता हूँ।
मैं अगर हॉस्पिटल में जाके सफ़ेद कोट पहन लूँ तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूँ तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं अगर तिलक लगा लूँ तो मैं हिंदू दिखूंगा। मैं टोपी पहन लूँ तो मैं मुस्लिम दिखूंगा। मैं साफा पहन लूँ तो मैं सिख दिखूंगा। मैं क्रास पहन लूँ तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रेमेडी देना पड़ेगा। वक्फ तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहा गया। अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस पूरे एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष हमेशा स्टैंड लेता हुआ नजर आता है और हर मामले में इसको बीच में भी लाया जाता है। वहीं अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे काशी का मामला हो, संभल का मामला हो, राजस्थान अजमेर का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, ये तमाम मामले अब जब तक अगला कोई फैसला नहीं आता है तब तक इन मामलों को लेकर क्या? देखिए, साफ कर दें कि इन मामलों में जो पहले से अदालत में पेंडिंग है, ये मामले निचली अदालत में पेंडिंग है, उन पर सुनवाई चलती रहेगी। वो दोनों पक्षों की सुनवाई करते रहेंगे, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं करेंगे और साथ में फिर से कोई सर्वे का आदेश पारित नहीं कर पाएंगे। जहां तक धारभोजसाना का मामला है, उसका सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जमा हो चुकी है, रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और मामला निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट में चल रहा है। वो सुनवाई चलती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कोई आदेश नहीं देता, तब तक इन सभी मामलों पर निचली अदालत हो या हाईकोर्ट हो, कोई फैसला नहीं सुनाएगा। और हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है बार बार कि ये असंवैधानिक एक्ट है, क्योंकि संविधान में ये सबको अधिकार दिया गया है कि वो सीधे न्यायालय का रुख कर सके। लेकिन 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इसे रोका गया है। यानी कि अगर आप प्रभावित हैं, आप चाहते हैं कि आप इस पूजा स्थल में हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, उसकी जांच कराना चाहते हैं, तो आप अदालत नहीं जा सकते। और इसी को लेकर के हिंदू पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बिल्कुल अखिलेश जी, आगे अब दोनों पक्षों का क्या रुख होगा अब देखने वाली बात होगी। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका तो दायर की गई, उसके बाद क्या रिएक्शन आया मुस्लिम पक्ष का, वो भी आपको सुनाते हैं। तो अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने मतलब टाइम दे दिया है और 4 हफ्ते सेंटर को मतलब के तरफ डाल दिया है कि सेंटर मतलब जो है ना, जो 1991 एक्ट है उसके बारे में मतलब उसका क्या नज़रिया है वो बताए। और उसके बाद जो है बाकी अब आगे कोई मतलब जो है पिटीशन नहीं दायर होगा, मतलब जो है सर्वे के लिए। ये सेंटर ने जो कहा है, हम उसका हम स्वागत करते हैं।